ॐ कामख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी शक्तिं मे गुरु सर्वदा। जय माँ भगवती जगदम्बा परम्बा। आप सबों का माँ भगवती की कृपा से आप सबों का कल्याण होता रहे और मुझे उम्मीद है कि माँ भगवती की कृपा आप सबों पर बनी रहेगी। और सदा मैं प्रार्थना करता रहता हूँ कि माँ भगवती की कृपा आप पर बनी रहे और आप सब सुखी रहें, सुसंपन्न रहें और स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन से कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है। खास करके वर्ष में 3 मास जो है सो माँ भगवती की कृपा से परमात्मा को भगवान विष्णु के लिए विशेष माना गया है। जैसे कार्तिक मास, माघ मास और वैशाख मास। कार्तिक मास में खास करके जो प्राणी अगर किसी कारणवश नवरात्रि में अगर आश्विन में कोई माँ भगवती का पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, उनके लिए इसमें भी कर सकते हैं। कार्तिक मास में भी वो बात उनका पूजा पाठ सार्थक होता है। ऐसे माँ भगवती की आराधना तो कभी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कलौ चंडी विनायको माँ भगवती की आराधना जो है सो रात दिन अहरनिश जब मर्जी तब कर सकते हैं। अगर आपके गुरु के सानिध्य हो, गुरु की कृपा हो, माँ भगवती की परम्बा की जगदम्बा की कृपा आप पर सदा बनी रहती है। अब समस्या ये है कि कई एक आदमी है, जैसे आज भी किसी का फोन आया था कि माँ भगवती की कृपा से हे प्रभु, हे महाराज जी, हमारे घर में हमारे सारी सुविधा है, लेकिन बातों व्याधि हमारे यहाँ रह रही है। तो देखिए, ये मनुष्य जीवन जो मिलता है वो कुछ बड़ा तपस्या के बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है। और क्योंकि बड़े भाग्य मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन पावा, ये खास करके देवता को भी दुर्लभ होती है। और ये कर्म कलयुग नहीं है, ये कर्म युग है। और ये संसार एक ऐसा सागर है, ये मृतलोक जो है वो सभी जो भी प्राणी चाहे देवता भी गलती करते हैं, उनको भी सजा के लिए संसार में भेजा जाता है, अपने कर्म को सुधारने के लिए, अपने गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ बाप की सेवा करने के लिए। क्योंकि देखिए, हमारे सनातन धर्म में एक विशेषता दी गई है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, अतिथि देवो भव। तो हम किसी का भी पूजा अगर देवता मान करके करते हैं, क्योंकि देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता बन करके देवता की पूजा की जाती है। अगर आप, अब सबसे बड़ी चीज यह है कि यह कार्तिक मास जो कृष्ण पक्ष का है, वो धनतेरस से लेकर के दिवाली तक, खास करके यहाँ पूर्णिमा का, जैसे शरद ऋतु का जो पूर्णिमा है कल, भागवत के कथनानुसार भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया है। तो इस रास का मतलब यह है कि जीव जो है ब्रह्म से मिलन होना, क्योंकि जीव एक ऐसा है कि वही जो है सो स्त्री है, जो भी जीव है, बाकी ब्रह्म जो है सो पुरुष है। तो इसलिए यहाँ से लेकर के, इस पूर्णिमा से लेकर के और अमावस्या तक माँ भगवती महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति करने के लिए आप अनेकों प्रकार के अनुष्ठान कर सकते हैं। अनेकों प्रकार के गुरु के सानिध्य में होकर के आप साधना कर सकते हैं। आपके परिवार में अशांति जो है वो दूर हो सकती है। आपके यहाँ कष्ट जो है, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए भी रास्ता मिल सकता है। आपके कोई कारोबार में सही सलामत नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए भी ये कार्यक्रम हो सकता है।
क्योंकि गुरु के सानिध्य में आप कोई भी साधना करें, अकेले जो है सो देखिए, कारण यह है कि जैसे छोटा बच्चा बाहर कहीं भी घूमता है, माँ बाप उस पर निगरानी रखते हैं, उसी तरह से आपका इष्ट और गुरु दोनों का सानिध्य होगा, दोनों की कृपा पर बनी रहेगी, आपको हर काम पूरा हो सकता है, प्राप्ति हो सकता है। तो मैं आपको पहले भी बताया था कि देखिए, पितृ दोष के 4 कारण होते हैं। किसी के विवाह नहीं होना, परिवार में शादी तय हो करके समाप्त हो जाना, ये भी कुछ दोष होता है। साथ में संतान भी ना होना, कोई कारोबार सही सलामत नहीं चलना, घर में अशांति रहना, मनुष्य के पास, हर प्राणी के पास ज़्यादा सुस्ती रहना, उठने का कोई मन नहीं करे, कोई काम करने का मन न करे। लेकिन खास करके देखिए, साधना और पूजा गुरु और इष्ट की कृपा से ही होती है। अगर उनकी कृपा आपके साथ नहीं है, आप लाख प्रयास करेंगे, आप उसमें सफल नहीं होंगे। इसलिए आपको खास करके गुरु की सानिध्य होनी चाहिए, गुरु की कृपा होनी चाहिए, और अपने माँ बाप का आशीर्वाद जरूर होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आपके माता पिता है तो उनसे आशीर्वाद लीजिए, अगर नहीं है तो उनके बाद माँ भगवती के यहाँ जाइए या हनुमान जी के यहाँ जा कर के हर रविवार के दिन 7 अनार दीजिए। और क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे हैं कि सभी ग्रह उनसे प्रसन्न होते हैं, और सभी ग्रहों को वो कहीं ना कहीं किसी कारणवश आपस में वो सामंजस्य बैठा लेते हैं। इसलिए हनुमान जी के यहाँ जाइए और हनुमान जी के यहाँ जा कर के 4 अनार दीजिए या 4 लाल सेव दीजिए, 4 लाल फूल दीजिए, और हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं उस कठिनाई को दूर करें और हमारे साधना में प्रशस्त करें, मार्गदर्शक बने। देखिए, खास करके मानस में आता है तुलसीकृत रामायण में कि संत तुलसीदास जी को भी मार्गदर्शक हनुमान जी के द्वारा ही मिला है। तो इसलिए कभी भी आप कोई भी काम करते हैं तो बिना गुरु के सानिध्य में, बिना जो है सो इष्ट के सानिध्य में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप प्रयास करिए। खास करके घर माता पिता है तो 6:30 से लेकर के 7 के बीच में आप बिस्तर छोड़िए, और बिस्तर छोड़ करके माता का सव्याप सव्येन, बायां हाथ से बायां पैर, दाहिना हाथ से दाहिना पैर चरण स्पर्श करिए, और स्पर्श करके पिताजी का भी स्पर्श करिए। और ये स्नान की जरूरी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि महाराज जी मैं स्नान करके निकलता हूं तो चरण स्पर्श कर लेता हूं, वो बात अलग है। क्यों कि आप जब नींद से जगते हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में आप जगते हैं, तो इष्ट आपको खोज रहा है। आपके इष्ट जो है, आप जिसको साधना करते हैं, आपके पुण्य जो है वो आपको खोज रहा है। आप ब्रह्म मुहूर्त में, बहुत बड़ी परमात्मा की कृपा है, बहुत बड़ी इष्ट की कृपा है कि आपको नींद जो है सो ब्रह्म मुहूर्त में, आपका नींद जब खुल जाता है तो आपका सभी मनोकामना पूर्ण होने का माध्यम है। आप उस समय जग करके सोने में व्यर्थ मत करिए। आप उस समय अपने इष्ट को स्मरण करिए, चाहे जिसको भी मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, दुर्गा जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, भटकिए मत। किसी एक को लेकर के आप उसकी मंत्र जाप करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तो आपको अनेकों प्रकार के बाधा दूर होकर के और अनेकों प्रकार के मार्ग प्रशस्त करता है आपका इष्ट, माँ बाप का, गुरु का आशीर्वाद। अब अगर आपके परिवार में, जैसे मैंने कहा कि कर्ज से ज़्यादा पीड़ित है, आपके पास लक्ष्मी का अभाव है, आप प्रयास करते हैं, काम सही नहीं हो पाता है, उसके लिए एक माध्यम ये है, आप कुछ भी नहीं करें तो आप खास करके कि कार्तिक मास जो प्रारंभ हो रहा है, आप शाम को और सुबह को परसेंट जितना भी घर देखा जाए कि खास करके जो सनातनी है उनके घर में दीपक और धूप जरूर जलता है। तो आप एक चीज जानिए
कि अगर आपके परिवार में दीप जल रहा है, आपके परिवार में धूप जल रहा है, आपके परिवार में अगर कपूर जला रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि माँ भगवती की कृपा आप पर बहुत बड़ी है, परमात्मा की कृपा आप पर बनी है, आप उस कृपा को प्राप्त पात्र हैं और आपको कृपा प्राप्त होनी चाहिए। उसके लिए खास करके आप कुछ नहीं करें तो यह कार्तिक मास में एक नियम बना लीजिए। लक्ष्मी से ज्यादा पीड़ित है, लक्ष्मी अगर नहीं आ रही है, लक्ष्मी रुक नहीं पा रही, आने के लिए आती है, बहुत लोगों का फोन आता है कि महाराज जी मेरे पास लक्ष्मी तो आती है लेकिन रुक नहीं पाती है, तो उसमें कुबेर के साथ मंत्र होना चाहिए। आप लक्ष्मी का मंत्र एकाक्षरी है, त्रयाक्षरी है, पंचाक्षरी है, इसका जाप करें और ज्यादा से ज्यादा जितना जाप करेंगे उतना ही आपके जीवन में कल्याणकारी बनेगा। बाकी जो है सो आप फोन से संपर्क कर सकते हैं और खास करके इस कार्तिक मास में अमावस्या के पहले पहले लक्ष्मी का अभाव आपके जीवन से दूर होगा। माँ भगवती आप पर कृपा बनाए रहे और परमात्मा आप पर कृपा बनाए रहे और आपका परिवार कल्याण में हो, आप सुखी रहें, सुसंपन्न रहें। जय माँ कामाख्या, जय माँ भगवती, जय माँ परम्बा।